नमस्कार, मैं नेहा दुबे। स्वागत करती हूँ सभी का अपने चैनल पर सभ्यता, संस्कृति और संस्कार। इस चैनल के माध्यम से हम वो तमाम बातें और तथ्य को जानेंगे जिसकी वजह से हमारा भारत आज भी इनक्रेडिबल इंडिया कहलाता है, जहाँ आज भी हम सबका साथ और सबका विकास जैसी मनोधारा लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह और कैसे हमारी सभ्यता हमें क्यों अपनी सभ्यता को मानना चाहिए, हमें क्यों उसे फॉलो करना चाहिए, हमारी संस्कृति क्या है और हमारे संस्कार क्या है, हम अपने संस्कार को कैसे बचाएं, अपने संस्कार के थ्रू हम अपने धरोहर को कैसे बचा के रख सकते हैं। इवन हम ये भी इवन इस चैनल के थ्रू मैं ये भी कोशिश करूंगी कि हम अपने आने वाले जनरेशन को भी अपनी सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को बता सके, जिसके लिए उन्हें बार बार दूसरों से पूछना ना पड़े, बार-बार उन्हें दूसरे देश की सभ्यता संस्कृति को देखकर सीखना ना पड़े। क्योंकि हम बहुत रिच हैं, भारत जो है वो गुणों से रिच है, सभ्यताओं से रिच है, संस्कृतियों से रिच है। लेकिन ये बात आज हमारे अल्फा जनरेशन या हमारे जेन ज़ेड जनरेशन को नहीं पता है। तो मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं बस आप अपने आने वाली जनरेशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने भारत को जानें, आप अपने इनक्रेडिबल इंडिया को जानें, आप अपने इंडिया के उत्सव को जानें, आप अपने इंडिया की संस्कृति को जानें। वेद व्यास जैसे महान लोगों को जानें, जिन्होंने अपनी संस्कृति, सभ्यता, पुराणों जितनी इतनी सारी चीज़ों के बारे में जिन्होंने लिखा है, ठीक है? ऐसे बहुत महापुरुष हैं जिन्होंने इस तरीके की चीज़ें लिखी है, जो हमारे थिंकर्स हैं। हम इन फॉरेनर थिंकर्स को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हम इंडियन थिंकर्स का अगर कोई हमसे नाम पूछ ले, तो हम बता नहीं पाते हैं। तो हमारे विवेकानंद के विचार क्या थे? हमारे महात्मा गांधी के विचार क्या थे? राइट? हमारे वाल्मीकि महर्षि के क्या विचार थे? हम इन्हें नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं प्लूटो ने क्या कहा था। तो मैं बस इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के सहयोग से आपको अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कार के बारे में बताना चाहती हूँ, जिससे कि हमारी धरोहर को बचाया जा सके, जिससे कि हम आने वाले जनरेशन तक कह सके कि हमारा भारत जो है, वो इनक्रेडिबल इंडिया है। हम सभी आपका साथ और हम सबका विकास। मेरा ऑब्जेक्टिव है इस चैनल को लेकर कि आपका साथ हो और हम सबका विकास हो, और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ, इसी भावना के साथ मैं इस चैनल के माध्यम से आगे बढ़ूंगी, जिसमें हम तमाम बातें करेंगे हमारे नवरात्रि पर्व के बारे में, हमारे संस्कारों के बारे में, हमारे हर एक उत्सव के बारे में, उसमें फॉलो होने वाले रिचुअल्स के बारे में। इवन केवल मैथोलॉजिकल ही बातें नहीं, हम इसमें साइंटिफिक रीजन भी जानेंगे कि व्हाई इट इज हैपेंड, है ना? ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अल्फ़ा और जेन ज़े जनरेशन को समझाने के लिए साइंटिफिक रीज़न भी चाहिए। तो हम उनके यूँ ही नहीं कह देंगे कि नहीं, ये करने से ये ऐसा हो जाता है, वैसा नहीं, देयर इज़ अ पर्टिकुलर रीज़न, राइट? अगर हम अपने घट में, नवरात्रि के घट में अगर हम पानी भरते हैं और वो 9 दिन खराब नहीं होता है, तो इसमें माइथोलॉजिकल बिलीफ आप कह लीजिए, देवी का आशीर्वाद कह लीजिए, कि चूँकि देवी शक्ति की आशीर्वाद है इसमें, इसलिए ये खराब नहीं हो रहा। मैं पूरे आदर सत्कार के साथ इस बात को मानने को तैयार हूँ, लेकिन इसके पीछे कुछ रीज़न भी होंगे। जैसे उस घट में हम गंगा जल का पानी मिलाते हैं और गंगा जल में बैक्टोफे बैक्टोफेग बैक्टीरिया पाया जाता है। इस बैक्टोफेग बैक्टीरिया की वजह से पूरे गंगा जल पवित्र रहती है, और चूँकि उसका थोड़ा-सा मात्रा हमारे घट के जल में भी होता है, जिससे कि उस जल में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है या कोई भी बैक्टीरिया नहीं पनपता है। तो ये तो हो गए साइंटिफिक रीज़न, जिसे हमें जानना चाहिए। हम पुराने जनरेशन वालों को, जिनके अंदर माइथोलॉजिकल बिलीफ बहुत कूट-कूट कर भरी हुई है, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है। लेकिन जो हमारे जेन्ज़ जी, जो हमारे अल्फा जनरेशन है, उनको भी मैं बताना चाहूँगी कि ये तो साइंटिफिक रीज़न है ही, साथ ही इसमें बहुत सारे और भी रीज़न हैं। जैसे अगर हम जानें, तो इसमें हम 9 रूपों के स्त्री की पूजा करते हैं। इन 9 रूपों को हम 3 रूप में देखते हैं, जिसमें दुर्गा, सरस्वती और काली होती है, जिसे हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं तमस।
रजस, है ना? ये सारे हमारे भाव होते हैं। तो ये किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, ये बहुत सारी बातें हैं जो हम समझेंगे अपने आने वाले वीडियो में। बट इस चैनल का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्या है। इस चैनल के माध्यम से मैं आगे बढ़ूँगी और सभी का सहयोग बना रहे, बस यही कामना करूँगी। इसके साथ ही आज का जो हम टॉपिक देखेंगे वो है उत्सव। क्योंकि उत्सव चल रहा है, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से नवरात्रि चल रही है, हम सभी के घर में किस तरीके से हम गरबा की तैयारी कर रहे हैं, 9 दिन का जगराता कर रहे हैं, रामलीला जा रहे हैं अटेंड करने, राइट? अपने घर में घट बैठाए हैं, नवरात्र का पाठ बैठा है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस नवरात्र में। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिली हैं और हम किस तरीके से इसे समझ सकते हैं और इससे कुछ सीख कर अपने जीवन में भी इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो ये केवल नवरात्रि घूमने, खाने का ही नहीं, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का भी एक पर्व है। अपने अंदर के रजस, तमस गुणों को विकसित करने का भी एक पर्व है। यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इसलिए मैंने इस चैनल के माध्यम से जो मेरा सबसे पहला टॉपिक था अपनी सभ्यता को समझने का, अपनी संस्कृति को समझने का, मैंने फर्स्ट टॉपिक नवरात्र उठाया है। क्योंकि अगर आप उत्सव के बारे में पढ़ेंगे तो इंडिया को कहा जाता है उत्सव, मतलब इंडिया द लैंड ऑफ फेस्टिवल, राइट? हमारे इंडिया का लैंड ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। तो जब हमारे इंडिया लैंड ऑफ फेस्टिवल है तो क्यों ना हम अपने सबसे बड़े फेस्टिवल, जिसे कोलकाता में दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है, यूपी में इसे नवरात्रे के नाम से जाना जाता है, गुजरात में इसे नवरात्रे गरबा के नाम से जाना जाता है और हर जगह हमारे पूरे भारत में इसको सेलिब्रेट किया जाता है अपने-अपने तरीकों से। उन सारी चीज़ों को हम जानेंगे, हम ये जानेंगे कि नवरात्रि फेस्टिवल है क्या? इसका महत्व क्या है? हम इसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इसके पीछे कितनी माइथोलॉजिकल स्टोरी है? अगर मैं यूँ ही बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके पीछे 2 स्टोरी जो है वो काफ़ी कॉमन है। एक मार्कंडे जी के मार्कंडे पुराण में जो लिखी हुई है, मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी सप्तशती दुर्गा पाठ, जिसमें महिषासुर के वध पे ये दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाता है। और एक स्टोरी आप सभी ने सुनी होंगी कुमार विश्वास जी की, अगर आपने रामायण की कहानियाँ सुनी हैं, जो वो करते हैं, तो उन उसमें भी उन्होंने काफ़ी बहुत ही अच्छे तरीके से सुनाया है कि किस तरीके से राम ने 9 दिन का आराध्य साधा था देवी के लिए और कैसे कमल नयन थे वो और कैसे देवी को अपना कमल नयन अर्पण करने वाले थे और ये 9 दिन के विजय पे उन्होंने अ, दशहरा हम मनाते हैं, कैसे उन्होंने रावण का वध किया था, देवी की कैसे कृपा उनको मिली थी। तो ये भी एक स्टोरी है जिसको मैं कवर करूँगी। और एक स्टोरी आप महिषासुर का मैंने आपको बता दिया, तो ये 2 स्टोरी तो है ही हमारे पास मैथोलॉजिकली, बट देयर इज़ अ साइंटिफिक रीज़न जहाँ हमारी बॉडी इन्वॉल्व होती है, जहाँ हमारा मन इन्वॉल्व होता है। क्योंकि कहा गया है कि अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा। है ना? तो अगर आपका मन चंगा है तो कठौती में गंगा है, मन को चंगा रखिए। मन को कैसे हम जो हमारे 3 गुण हैं, रजोगुण, तमस गुण, सजोगुण, इन सबको संजो के किस तरीके से हम इस नवरात्र में अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। हम क्यों फास्ट रखते हैं, इसका मतलब क्या है, ये हमारे शरीर पे कैसे इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है? ये हमारी संस्कृति, सभ्यता से कैसे जुड़ा हुआ है और किस तरीके से हम अपने नवरात्रों को इसी तरीके से मनाते हुए अपने जो संस्कृति है उसको प्रोटेक्ट कर सकेंगे, ठीक है? तो इसका सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी, अगर आप समझ सक रहे हैं ग्लोबल तरीके से तो आपने हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, आपने उनको देखा होगा कि वो नवरात्रि का व्रत रखते हैं और वो केवल पानी पे रखते हैं, निराजली जिसे कहते हैं, है ना? वो पानी पे वो व्रत रखते हैं। अगर आप उनका 2014 वाला रिपोर्ट देखें तो मोदी जी यूएस गए हुए थे और वहाँ जाकर भी उनके अंदर का जो रजोगुण है या उनके अंदर का जो तमस है, रजस है या फिर सत्व है, वो तीनों ही इतने कंट्रोल में था कि दूसरे देश जाकर भी उन्होंने केवल और केवल पानी, जिसे जल हिंदी में कहते हैं, उस पर ही उन्होंने अपने नवरात्र को रखा और वहाँ भी उनका नवरात्र नहीं टूटा, है ना? वहाँ भी वो खंडित नहीं हुआ। तो अपने जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, जब हम उनको देखते हैं तो अगर हम उनसे प्रेरित हों, तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इस नवरात्रि में हम अपने 3 गुण तमस, रजस और सत्व को
कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं समझाऊँ कम शब्दों में, तो जो दुर्गा देवी हैं, उनको हम जोड़ते हैं शक्ति से, ताकत से, है ना? और ये ताकत हमारी बॉडी में तमस का रूप है, गुण है तमस। इसकी मतलब होती है निष्क्रियता, मतलब ये धरती से जुड़ा है, जो उत्पन्न करेगा, है ना? लक्ष्मी धन-दौलत की देवी हम मानते हैं। जुनून, भौतिक चीज़ों का सेवन करना, है ना? और ये हमारे गुण से जुड़ा है, जिसे रजस कहते हैं, ठीक है? इस रजस में हमारे अंदर क्रिया करने की क्षमता होती है, जुनून होता है। इसी तरीके से अगर हम सरस्वती को देखें, तो वो हमारे गुण को, सत्व के गुण को प्रदर्शित करती है, जो आजकल बहुत कम दिखता है। हम उत्पन्न हो जाते हैं, हम भोग कर लेते हैं, लेकिन हम सीमाओं को तोड़ नहीं पाते। मतलब हर चीज़ में एक होके विलीन हो जाना। जहाँ दुःख नहीं, सुख नहीं, सब हमें एक सा लगने लगे। सत्व आ जाए हमारे अंदर धैर्यता आ जाए, हमारे अंदर पेशेंस आ जाए, है ना? ये सत्व है, सत्व को हम नहीं साधते। तो इस 9 दिन में राम जी ने किस तरीके से सत्व को साधा था, किस तरीके से मोदी जी ने सत्व को साध रखा है। इतने तमस रजस में पहुँच कर भी वो सत्व को फ़ॉलो कर रहे हैं। तो मैंने मोदी जी का एग्ज़ाम्पल दिया है आप लोगों को। ये नहीं कि मैं पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ या मोदी जी को सपोर्ट कर रही हूँ, नहीं। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने चूँकि वो हमारे लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनका एग्ज़ाम्पल मुझे लगा कि ये बेस्ट होगा और आप सभी को समझ आएगा, है ना? सभी के लिए जो चीज़ें समझ आए वो एग्ज़ाम्पल लेना चाहिए, और इसलिए मैंने उनका एग्ज़ाम्पल लिया है। तो इस तरीके से सभी सीमाओं को तोड़कर वो अपने अंदर जो सत्व भर कर रखे हैं, और जिस तरीके से वो नवरात्रि को फ़ॉलो करते हैं केवल पानी के बल पर, ठीक है? केवल पानी पीकर। तो ये भी एक तरीके से सत्व का बहुत बड़ा प्रतीक है। तो किस तरीके से नवरात्रि हमारे लिए सत्व को हासिल करने का ये 9 दिन का व्रत है, ये भी हम समझेंगे अपने वीडियो में। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा नवरात्र। नवरात्र की कहानियाँ, कथाएँ वो मैं बताऊँगी। ये हमारी संस्कृति से कैसे जुड़ा है और सभ्यता से कैसे जुड़ा है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। जो हमारा शरीर है, वो नश्वर है ना? हमारा जीवन इन्हीं 3 चीज़ों से बना हुआ है, तमस, रजस, सत्व। इनको अगर मैं देवी में से जोड़ूँ, तो हम सभी, मैं यहाँ मेल और फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ सभी की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ मानव जाति की बात कर रही हूँ, जो दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती से जुड़े हुए हैं, है ना? इन तीनों ही चीज़ों को हमें देखना होगा। शंकराचार्य ने अद्वैत में शंकराचार्य जी थे, चलिए मैं आपको एक कहानी सुना ही देती हूँ कि आप सभी ने शंकराचार्य जी का नाम सुना है। शंकराचार्य जी केवल अद्वैत को ही मानते थे, मतलब कि ब्रह्म ही सब कुछ है, शक्ति पर उनको विश्वास नहीं था। बद्रीनाथ की यात्रा के दौरान वो बेहोश हो गए थे श्रीनगर में। श्रीनगर में बेहोश हुए तो वो अलकनंदा नदी के पास ही विश्राम कर रहे थे या बेहोश की मुद्रा में पड़े थे। जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि वो अलकनंदा नदी के पास बैठे हैं। लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठाकर जल पी सके। उनके सामने एक छोटी-सी बालिका थी, जिसको उन्होंने बोला कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उठकर उस पानी को पी सकूँ। क्या तुम मुझे एक ग्ला उसमें से थोड़ा-सा जल दे सकती हो? उस बालिका ने उनको कहा, आपको शक्ति पर जब विश्वास ही नहीं है, तो आपको शक्ति कहाँ से मिलेगी? इस घटना ने शंकराचार्य जी को समझा दिया कि केवल ब्रह्म ही नहीं, शक्ति भी बहुत ज़रूरी है। हम सभी के अंदर शक्ति बहुत ज़रूरी है, और आप अपने अंदर की शक्ति को इस 9 दिन में पहचानिए। नवरात्रि हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि राम जी ने रावण का वध करके सत्य को प्रचलित किया था। सत्य का जो प्रकाश है वो दुनिया को बताया था। धर्म ही सही है, अधर्म गलत है, ये चीज़ उन्होंने बताई थी। तो हम सभी रामायण पढ़े हैं, हम जानते हैं। मैं यहाँ रामायण की चर्चा नहीं करना चाहती हूँ। चूँकि ये जो कहानी है बहुत अच्छी है कि किस तरीके से उन्होंने 9 दिन तक देवी की आराधना की थी। क्योंकि जब वो युद्ध कर रहे थे 9 दिन पहले से रावण के साथ, तो उन्होंने देखा कि रावण नहीं लड़ रहा है। लड़ तो रही है उनके साथ वो शक्ति, वो देवी। तो वो देवी से कैसे लड़ेंगे? वो देवी से कैसे जीत पाएँगे? तब उन्होंने नौ नवरात्र पहला दिन से उन्होंने 9 दिन की आराधना की, देवी की आराधना की। उन्होंने कहा कि मैं आपसे लड़ नहीं सकता, लेकिन मैं आपकी आराधना कर सकता हूँ, मैं आपको पा सकता हूँ, जिससे कि मैं अधर्म पर विजय पा सकूँ।
तो उन्होंने 9 दिन की आराधना शुरू की। 8 दिन तक काफ़ी अच्छे से बीत गया, 9 दिन, हर दिन वो एक कमल का फूल अर्पित करते थे। 9वें दिन देवी ने उनकी परीक्षा ली। जब उन्होंने उसकी परीक्षा ली तो देवी ने उनके पास रखे कमल के फूल को हटा दिया। अब जब उनकी पूजा खत्म हुई और फूल अर्पण करने का समय आया, जब कमल के फूल को उन्होंने अर्पण करने के लिए खोजा, तो पास में पाया कि उनके कमल का फूल नहीं है। अगर वो उस जगह से उठ जाते, अपनी पूजा के आसन से, तो वो पूजा उनका खंडित हो जाता और यही उनकी परीक्षा की घड़ी थी। यहाँ से उन्होंने बहुत ही अच्छे से सत्व भाव से अपने तमस को कंट्रोल करके, रजस को कंट्रोल करके, सत्व को कंट्रोल करके, सारी चीजों को कंट्रोल करके बहुत ही ध्यान से सोचा कि मेरी माँ मुझे कमल नयन ही तो पुकारती थी। तो अगर मैं कमल नयन हूँ, तो मेरे जो नयन है वो भी कमल के समान है। तो क्यों ना मैं अपने नयन ही इनको अर्पित कर दूं देवी को। ये भी तो कमल के समान है। और ये सोचकर राम जी ने तीर उठाया और जैसे ही वो अपने आँख को निकाल कर अर्पित करने वाले थे, देवी प्रकट होती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी राम, और तुम अपनी परीक्षा में सफल हो। माँगो क्या माँगते हो? तब राम जी ने वहाँ से उनसे प्रेयर की थी कि देवी, मैं जानता हूँ कि रावण के साथ आप लड़ रही हैं, लेकिन जो मेरी लड़ाई है वो धर्म अधर्म की है। सो इस अधर्म अधर्म की लड़ाई में मैं चाहता हूँ कि धर्म की जीत हो। और उन्होंने इस तरीके से देवी से मांगा और देवी ने तथास्तु किया। और 10वीं वाले दिन रावण पे विजय पाकर राम जी ने बताया कि किस तरीके से अधर्म गलत है और धर्म सही है। और इस तरीके से हम दशहरा मनाते हैं। रामलीला में ये सारी चीजें दिखाई जा रही होंगी, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ। आप ऑलरेडी ये सारी चीजें रामलीला में देख रहे होंगे। यूपी में बहुत ही प्रचलित है रामलीला। माफ कीजिएगा, मौसम का बदलाव हो रहा है, हम सभी जान रहे हैं, और उससे मैं भी अछूती नहीं हूँ। फिर भी मैं चाहती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, केवल ये मेरे तक ही ना रह जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ ये आप तक भी पहुंचे, आप भी अपने आगे की जनरेशन को ये मैसेज पहुंचाएं, उनको भी ये सारी चीजें बताएं। इसके साथ ही अगर हम देखें वेस्ट बंगाल साइड आ जाइए, झारखंड बिहार इस साइड जाइए, तो दुर्गा पूजा की काफी धूम रहती है। दुर्गा पूजा क्यों है? क्योंकि महिषासुर का वध किया था देवी ने, इसलिए उनका नाम दुर्गा पड़ा। और दुर्गा पूजा मनाया जाता है क्योंकि महिषासुर का वध हुआ था। महिषासुर ने काफी परेशान कर दिया था देवताओं को, इसलिए उनका वध करके देवी ने सबकी रक्षा की थी। और यही खुशी है कि सब मनाते हैं दुर्गा पूजा, है ना? दुर्गा पूजा के नाम से इधर मनाया जाता है। तो ये है दो माइथोलॉजिकल स्टोरी जिसके बेसिस पे हम ये सारी चीजें मनाते हैं। बट मेरा मानना है कि नवरात्रे आपको 9 दिन में काफी कुछ सिखा देती है। आप जब की स्थापना करते हैं, तब बचपन में ही मेरे मन में आता था कि ऐसे पानी रख दो तो उसमें बदबू आ जाती है, कीड़े लग जाते हैं, लेकिन घट का पानी क्यों नहीं गंदा होता? घट का पानी गंदा नहीं होता क्योंकि उसमें गंगा जल है, और गंगा जल में बैक्टीरियोफेग बैक्टीरिया है। तो वो बैक्टीरियोफेग बैक्टीरिया लगने नहीं देता है पानी में, और घट का जल कभी भी गंदा नहीं होता है। साथ ही उसमें हम देवी की आराधना करते हैं जो शक्ति है, जो हम पूरी दुनिया को चला रही है, शक्ति, पूरे यूनिवर्स को, वो शक्ति की भी हम आराधना कर रहे हैं, तो हम उससे नहीं इनकार नहीं कर सकते हैं। बट साइंटिफिक रीजन ये है, माइथोलॉजिकल रीजन ये है कि हम देवी की आराधना कर रहे हैं, शक्ति है वहां, और शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है? हम जौ लगाते हैं, जौ आप नॉर्मल दिन में लगा के देखिए, कभी भी वो इस तेजी से नहीं बढ़ेंगे। लेकिन वही जौ जो हम नवरात्र में बेदी पे लगाते हैं, वो काफी तेजी से बढ़ जाते हैं। रीजन, देवी की शक्ति है इसमें। इसके पीछे अगर वो आपका बढ़ता है, आपका जौ काफी अच्छे से बढ़ता है, तो वो आपका घर भरता है। इसके पीछे रीजन यही है। इसके साथ ही बहुत सारी चीजें हैं, पाठ करते हैं, 9 दिन का व्रत रखते हैं। अगर आप भी जल पर व्रत रखते हैं, नीराजल रखते हैं, या फिर आप फ्रूट्स पे रखते हैं बिना नमक खाए, तो आप अपने बॉडी के अंदर के तमस को, रजस को घटते हुए देखेंगे, और आपकी बॉडी का सत्व बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आपकी बॉडी का सत्व बढ़ेगा, आप सीमाओं को तोड़ने के लिए, एकाग्र होने के लिए, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बढ़ते चले जाएंगे आगे। और यही होना भी चाहिए इस नवरात्र में।
आपके तमस और रजस गुण थोड़े से कम होने चाहिए और सत्व आपका बढ़ना चाहिए। मतलब सरस्वती आपकी स्ट्रांग हो जानी चाहिए। दुर्गा और लक्ष्मी तो सबके पास है। आप जैसे चाहें आप उनको अपने अंदर बढ़ा घटा सकते हैं, क्योंकि दुर्गा जो है वो शक्ति है, ताकत है, धरती का रूप है, जो उत्पन्न हो रही है। लक्ष्मी धन दौलत है, जो क्रिया है, जुनून है, हम हर वक़्त अ, आगे बढ़ रहे हैं। एक साइकिल में बन गए हैं, एक विस्कस साइकिल है, जन्म लेना, मर जाना, जन्म लेना, मर जाना। लेकिन हम अपने सत्व को कहाँ बढ़ा रहे हैं? हम कहाँ बढ़ रहे हैं? हमारे अंदर की एकाग्रता कहाँ गई? हमारे अंदर का विल पावर कहाँ गया? तो ये 9 दिन में आप अपने विल पावर को बढ़ाइए, अपने सत्व को बढ़ाइए। ये बहुत ही अच्छा पीरियड है 9 दिन का, जिसमें आप अपने सत्व को बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी बातें हैं और इस तरीके से हम नवरात्रि का पर्व मनाते हैं। मैंने माइथोलॉजिकल स्टोरी बता दी। मैंने आपको इसके पीछे की रीज़न बता दिया, साइंटिफिक, मैथोलॉजिकल दोनों। इसमें मैंने आपको संस्कृति बता दी, मैंने इसमें सभ्यता बता दी है कि सभ्यता हमारी क्या है, 9 दिन किस तरीके से हम बिताते हैं। मैं उम्मीद करूँगी कि ये नवरात्र का पर्व हमारा इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, हमारे आने वाले जनरेशन भी इस पर्व को इसी तरीके से मनाए, इसी सभ्यता के माध्यम से मनाए, ना कि फूहड़ता इसमें इन्वॉल्व हो जाए। जिस तरीके से हम 9 दिन 9 देवी की पूजा करते हैं, उसी तरीके से हम अपने समाज में भी अपने औरतों को, अपने घर की बहन-बेटियों के, अपने ही नहीं बल्कि समाज की हर बहन-बेटियों को उतनी ही इज़्ज़त दें, जितनी हम एक देवी को इज़्ज़त देते हैं। आखिर हर एक शक्ति का रूप ही तो है। केवल बहन-बेटियाँ ही नहीं, मैं यहाँ हर वो मानव की बात करूँगी, क्योंकि हर मानव के अंदर वो शक्ति है। तो जैसे ही आपका नज़रिया बदलेगा, लोगों को देखने का, वैसे ही समाज बदलना शुरू हो जाएगा। शुरुआत आप खुद से करिए, ये बदलाव होना ज़रूरी है। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। स्वीकार करिए मेरा नमस्कार।